अब जेब में नोट रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी डिजिटल रुपी की शुरुआत हो गई है। ये आज यानी 1 नवंबर 2022 से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगा ये जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डिजिटल करेंसी बिल्कुल कैश की तरह काम करेगा, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन कैश के मुकाबले आसान और सुरक्षित होगा। जिस तरह आप अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस या कोई भी वॉलेट का बैलेंस डिजिटल रूप में देखते हैं, बस उसी तरह आप डिजिटल रुपी को ऑपरेट और मेंटेन कर सकते हैं। डिजिटल रुपी दो तरीके से लॉन्च किया जाएगा। एक बड़ी रकम के लेन देन के लिए होगा जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल होगा। इसका इस्तेमाल बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके अलावा रिटेल के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल भी लाएगा। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। बता दें, डिजिटल रुपी पेपर करेंसी की तरह लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे डिजिटल रुपी से पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। डिजिटल रुपी की खासियत क्या है ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देश का डिजिटल टोकन होगा। बिजनेस में पैसों के लेन देन का काम अब आसानी से हो जाएगा। चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा। मोबाइल से कुछ सेकंड में आप पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी को कभी डैमेज नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल रुपी की एक और खास बात है, डिजिटल रुपी को डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई से भी जोड़ा जाएगा। इससे लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे अहम वॉलेट से लेन देन आराम से कर पाएंगे। बता दें, फिलहाल डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए अभी देश के 9 बैंक, जिसमें से स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक को शामिल किया गया है। इसी साल डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को लॉन्च करने की घोषणा सरकार के द्वारा बजट में की गई थी। इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान किया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी को लॉन्च करने का काम चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट कर दिया था और आज इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही सही लेकिन अमली जामा यानी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है।